नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। यूपी टेट 2021 तारीख है भैया 28 नवंबर। क्या तारीख है? 28 नवंबर। और 28 तारीख को आपका होने वाला है पेपर। अब पेपर के लिए बचे हैं कितने दिन, तो देख लेते भाई कितने दिन बचे हैं। आज जो तारीख है भाई हो चुकी है 30 तारीख। तो 30 तारीख हो चुकी, तो आज के दिन को आप माइनस कर दीजिए, आप रख लीजिए 31 तारीख। 31 तारीख से लेकर 28 को तो पेपर ही है। 27 का दिन तो आप भूल ही जाइए, एक दिन पहले तो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बचते हैं आपके पास उधर के 26 और मतलब 27 दिन का खेला बचा है। 27 डेज आपके सामने हैं। अब इन 27 डेज में आपको करना क्या है? सवाल आता है 27 दिन बचे हैं सर, अब मैं कैसे करूं या क्या करूं? तो देखो, सबसे पहली बात, यूपी टेट होने का संभावना या यूपी टेट का जो एक ओल्ड नोटिफिकेशन था वो इतना पहले आ चुका था, ऑलरेडी इतना पहले आ चुका था कि अगर आप ये कहें कि सर मैं अब पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। तैयारी आपकी बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, और मैं तो बहुत दिन से चिल्ला रहा था कि तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी तैयारी 30 अक्टूबर को हो चुकी है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमको आगे का सोचना है। बट बहुत से होंगे कि सर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, सर अभी ये बचा है, सर अभी वो बचा है, तो उनको भी कंसीडर करना है। तो भाई उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए, वैसे तो आपको अब केवल और केवल रिवीजन पे टाइम देना चाहिए था, बट स्टिल बहुत से बच्चे होंगे जो अभी भी इस अधर में हैं कि हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं उनको दे रहा हूँ 10 दिन और। मैं आपको कितने दिन दे रहा हूँ? 10 दिन और दे रहा हूँ कि चलो 10 दिन अभी आप और पढ़ लो। बचते हैं फिर हमारे पास 17 दिन, और 17 ही है सबसे खतरा। अब इन 17 दिनों में आपको क्या करना है? अब आप 10 दिन को आप अपने हिसाब से मैनेज करिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट बचा है, कौन सा सेक्टर बचा है, क्या बचा है वो आप जानते होंगे, उसमें अपना टाइम दीजिए इन 27 में से 10 दिन। अब बचते हैं 17 दिन। अब देखो, इन 17 दिन की स्ट्रैटेजी फटाफट सुन लो, क्योंकि अब इन 17 दिन में आपके पास सिर्फ 2 काम बचे हैं। पहला काम है रिवीजन और दूसरा काम है प्रैक्टिस सेट्स। ये 2 काम आपके पास बचे हैं। वैसे ये दोनों काम आपको 1 तारीख से ही शुरू कर देने चाहिए थे, बट फिर भी आपको मान लेते हैं कि आप स्थिति खराब है, नहीं तैयारी हो पाई, बहुत सी कंडीशंस भी होती है कभी कभी किसी के साथ। हम मानते हैं सिर्फ 17 दिन की बात को, 17 दिन भी बहुत होते हैं। अब इन 2 को पकड़ लेते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। अब आपको पहले तो ये देख लीजिए कि पूरे दिन में ये दोनों चीज़ों को हैंडल करना कैसे है। तो मैंने आपको बता रखा है 2 प्रैक्टिस सेट आपको खरीदने हैं। वो 2 प्रैक्टिस सेट कौन से, तो वो भी फटाफट सुन लो। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है, वो है आपकी घटना चक्र। भैया घटना चक्र सबके लिए कंपलसरी है, ये आपको खरीदनी ही है, घटना चक्र लेनी ही है, एनी हाउ जुगाड़ करके लेनी है। अब घटना चक्र भैया इंग्लिश में मेरे हिसाब से शायद नहीं आती है, बाइलिंगुअल ये लोग कुछ डालते हैं तो डालते हैं, वरना ज़्यादातर ये आपको हिंदी मीडियम में ही मिलने वाली है। तो घटना चक्र आपको लेनी ही है, हर हाल में लेनी है। दूसरा जो आपको लेना है, यहाँ पर मैं आपको एक चॉइस दूंगा। चॉइस दे रहा हूँ मैं आपको 2 चीज़ों में, या तो आप ले लो यूथ पब्लिकेशन का, और या फिर आप ले लो किरण पब्लिकेशन का। ये 2 में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इलाकों में किरण नहीं मिलती है। वैसे अब तो हर जगह मिलने लग गई है, अब आजकल ज़माना बदल चुका है, बट स्टिल अगर आपके पास किरण नहीं मिल रही है तो यूथ, और ये यूथ नहीं मिल रही तो किरण, या फिर इन दोनों में से आपको जो मर्जी करे आप ले सकते हैं, दोनों ही बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप यूथ भी ले सकते हैं, किरण भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कहूँगा फिर भी
किरण का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब यूथ, अगर हम ये मानते हैं, मान लेते ये आपका यूथ है, तो बस इतना पे किरण है थोड़ा सा, क्योंकि ये एसएससी बेस्ड ज़्यादातर एग्जाम्स पे प्रिपरेशन कराते हैं किरण वाले, तो थोड़ा सा लेवल इनका हाई रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको लेना चाहते हैं। बट घटना चक्र तो मैं कहूँगा भाई कंपलसरी है, घटना चक्र को तो कंसीडर करना ही आप लोगों को चाहिए, करना ही है। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको कौन से 2 प्रैक्टिस सेट्स खरीदने हैं। दोनों में 20-20 प्रैक्टिस सेट्स है, मतलब टोटल 40 का खेला है। 40 प्रैक्टिस सेट्स आपके पास मौजूद होंगे जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपके पास। अब ये दोनों चीजों को हैंडल आउट करना कैसे है, तो भैया देखो करते कैसे हैं। तो रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, आरपी का खेल है भाई साहब। कैसे खेल है? आरपी का खेल है। अब ये आरपी का खेल समझते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहला काम फ्रेश हुए और सबसे पहले रिवीजन दिए। क्या दिए? रिवीजन दिए। रिवीजन सबका नहीं करना होता है, रिवीजन में भी बांटना होता है कि मेरे को किस चीज़ का रिवीजन करना है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा हो चुका है जिसमें रिवीजन की बहुत कम नीड है, वो सबसे आखिरी में रिवीजन कर लेना। जिसमें अभी भी सबसे ज़्यादा रिवीजन की नीड है उसको पहले लो। जैसे आपको डेफिनेटली जीएस की और साइकोलॉजी की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप रिवीजन को सबसे पहले लो। किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है वो आप ही जानते हो। ठीक, तो आपने प्रिपरेशन इतने दिन में करी है, 10 दिन मैंने आपको और दे रखे हैं, उसके बाद आप जानते हो कि अब ही आपको थोड़ा सा ज़रूरत है रिवीजन में और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है उसका रिवीजन यहाँ दो पहला। उसके बाद रिवीजन दिया आपने, कम से कम 2 घंटा लगातार रिवीजन दो। 2 घंटा रिवीजन देने के बाद हॉल्ट लो और भैया नहा धो लो। क्या करो? फ्रेश हो जाओ। वहाँ पे क्या हो जाओ भैया? फ्रेश हो जाओ, क्योंकि फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है। फ्रेश होने के बाद एक प्रैक्टिस सेट उठाओ यहाँ से। क्या उठा लो? एक प्रैक्टिस सेट उठाओ। और भैया एक प्रैक्टिस सेट मतलब सीधी बात 1.5 घंटा पेपर आपका उसी हिसाब से लेके बैठ जाओ। 2 घंटा, सॉरी माफ करिएगा, 2 घंटे का पेपर होता है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। 1.5-2 घंटे जो भी होता है, तो आप लेके बैठ जाइए और आप प्रैक्टिस सेट को चालू कर दीजिए। अब प्रैक्टिस सेट लगाने का भी तरीका है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम 17 दिन की बाद की स्ट्रेटेजी करने वाले बस। बाकी प्रैक्टिस सेट कैसे करते हैं उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आपने प्रैक्टिस सेट उठा लिया एक, फिर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया 2 घंटे। 2 घंटे बाद फिर आप उठ गए, आपने खाना पीना खा लिया, क्योंकि तब तक ये सब करते करते आपका 12-1 बज चुका होगा। फिर आपने खाना खा लेना है, खाना खा के थोड़ी देर फिर से रेस्ट कर लेना है। और जब आप रेस्ट करते हो तो रेस्ट करने का तरीका होता है, इन दौरान रेस्ट का मतलब होता है लेट के मोबाइल चलाना। और उस मोबाइल में भी क्या करना? तो मोबाइल में यूट्यूब वीडियोज़ खोलना। किसी भी चैनल को, मैं केवल अपनी बात नहीं करता हूँ, आपको जो चैनल अच्छा लगता है और जिसका जो अच्छा लगता है वो खोल के देखो। मैं तो कहूँगा इस टाइम पर ज़्यादातर ईवीएस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए ईवीएस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आता है, बस आपको उसको रिमाइंड करना होता है। बाकी चीज़ों में आपको याद करना होता है, लेकिन ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको रिमाइंड करनी होती है। तो सबसे अच्छा जो फ्रेशनेस का टाइम है ना, जो मोबाइल चलाने वाला, वो सबसे अच्छा होता है। आप किसको टाइम दो? आप टाइम दो अपने ईवीएस को। सबसे अच्छा टाइम ईवीएस देना यहाँ होता है। आपने क्या किया? आपने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किया, प्रैक्टिस सेट दिया, खाना पीना खा लिया, यहाँ पर आपने कर लिया है रेस्ट। रेस्ट भी करने के बाद फिर से घूमो रिवीजन की तरफ, क्योंकि भाई देखो सब्जेक्ट हैं आपके पास ढेर भर के, टाइम आपके पास कम, और रिवाइज आपको सब करने हैं, सारे टॉपिक्स भी करने हैं, तो फिर से रिवीजन दो। और अब यहाँ पर जो रिवीजन आपको देना है ना, कम से कम 2 से 3 घंटे का रिवीजन देना है। ऐसा रिवीजन दो कि यहाँ पर 5 और 6 बज जाए आपके। ऐसा रिवीजन दो कि करते करते 5-6 बज जाए। जब 6 बज जाए तो 6 बजे से लेकर 7 या 8 जो भी आपके टाइमिंग होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करो। और रेस्ट करते वक्त भी क्या करो? रेस्ट करते वक्त फिर से यूट्यूब पर जाओ, दोस्तों से बात करो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये आपको करना है। और मेरे हिसाब से जो लोग ऑफलाइन कोचिंग्स ले रहे हैं, भाई ये अब कोचिंग का टाइम खत्म, अब कोचिंग का टाइम खत्म है। हाँ, कोचिंग वाले अगर अपना प्रैक्टिस सेट का टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि जैसे कोचिंग वाले भी टेस्ट लेते हैं, अगर टेस्ट वेस्ट ले रहे हो तो टेस्ट देने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने के लिए अब मेरे हिसाब से कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पढ़ाई होनी थी वो पढ़ाई हो चुकी है। आखिरी के 17 दिन में अब कोई पढ़ाई नहीं होती है। कोई कोचिंग वाला 17 दिन में भी पढ़ा रहा है तो माँ बेवकूफ़ आदमी, उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई जीवन में है ही नहीं, क्योंकि ये टाइम अब प्रैक्टिस का है और रिवीजन का है। ठीक है,
तो अगर कोई आपकी कोचिंग में टेस्ट वेस्ट चल रहे हो, कोचिंग वाला कंडक्ट करवा रहा हो, तो ज़रूर देने जाना, ज़रूर देने जाना, बहुत फ़ायदा मिलता है उससे आपको, जाइएगा। वरना फिर यहाँ पे जो 1-2 घंटे मिल रहे हैं इसमें बढ़िया चाय नाश्ता करो, दोस्तों से बात करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, स्ट्रैटेजीज वीडियो देखो, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखो, उसके बाद आपकी ईवीएस हो गई वो देखो, या कोई भी आपको जो मन हो वो देखो, या फिर मैं अपनी जो वीडियोस डालता हूँ उस पर आप फोकस करिए, अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, आप मोटिवेट होते हैं आप लोग, वो देखिए। करने के बाद यहाँ पर अब आप हो गए हैं फ्री। अब फ्री हो गए, आपने अपने आप को रेस्ट दे चुके हैं, अच्छे से आपने रेस्ट दे लिया है। अब बात आ रही है किसकी, फिर से आ रही है एक प्रैक्टिस सेट उठाने की। फिर से 2 घंटे का पूरा प्रैक्टिस में 8 से 10 का टाइम बना लो कि भाई मैं देखो 2 घंटे के लिए कमरा बंद कर लो अपना, और मैं प्रैक्टिस सेट देने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर से एक प्रैक्टिस सेट दो 10 बजे तक का। आपने देखिए 2 प्रैक्टिस सेट दे दिए यहाँ पे, ये हो गया आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट। मतलब एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट हर हाल में करने ही हैं, करने ही। और अगर आपको लगता है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो चुका है तो फिर आप रिवीजन के टाइम में काट कर फिर से कहीं एक प्रैक्टिस सेट और भी दे सकते हैं। अब आपने क्या कर लिया, 2 प्रैक्टिस सेट दे लिए, 10 बजे आपने प्रैक्टिस सेट ख़त्म किया, उठो, खाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, 10:30 आराम से आधा घंटा रेस्ट करिए। उसके बाद फिर अभी आपके पास टाइम बच रहा है, तो अब ये आपको सोचना है कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। अगर आप जल्दी उठने वालों में से हो, जल्दी सो जाओ, और अगर आप देर में जगराता करने वालों में हो तो अभी जगराते का बहुत लंबा समय है, और अब फिर से आपका टाइम आता है रिवीजन का। या कोई चीज़ छूट रही हो, या आपको लगता हो कि नहीं यार अभी ना कुछ मेरे साथ कुछ रह गया था, उन 10 दिन में भी मेरा कुछ रह गया है, तो वो काम आप यहाँ पे करो। और मैं सबको एक सलाह दूंगा, रात में 11 बजे से 12, ये ध्यान रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस देता हूँ, रात में 11 बजे से 12 तक जो समय होता है ना, वो बेस्ट टाइम है एक चीज़ का, और वो है मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस। सुकून के साथ, सब शांत, कोई चिल्लम चोट नहीं, फुल ऑन कंसंट्रेशन, फुल ऑन प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस, क्योंकि भाई मैथ्स बहुत ज़रूरी है, ये रिवीजन में आप मैथ्स को मत लीजिएगा, यहाँ पे आपको याद करते ना बैठ के। मेरे हिसाब से रात का जो समय है यहाँ पर अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिस थोड़ी दो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपने मैथ की प्रैक्टिस भी दी। अब देखिए, आपने सुबह रिवीजन किया, फिर दिन में एक आपने दोपहर खाने के पहले, यहाँ पर भी खाने के पहले आपने एक प्रैक्टिस सेट दिया, फिर खाना खाया, फिर आप रिवीजन में बैठे, फिर आपने रिवीजन के साथ साथ थोड़ा सा कॉल, फ़ोन, ये सब भी कर लिया, और फिर आपने 8 से 10 के बीच में एक प्रैक्टिस सेट दिया। 10-11 तक आप मान लीजिए खाना पीना नाश्ता करके फ्री हो गए, और 11 से 12 से ऊपर भी जग सकते हो तो बिल्कुल जगो, यही टाइम है। 12 से ऊपर जगने की दम है तो भी जगो, नहीं तो 12 बजे तक जग के मैथ्स लगा लो, और उसके बाद सोते सोते फिर ईवीएस की वीडियोस अपने कान में लगाओ और सो जाओ। पूरे दिन का ये आपका शेड्यूल होगा, तो 17 दिन भी बहुत हैं। अब हम इसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये रहे, देखो 20-20-40 प्रैक्टिस सेट, क्या थे 20-20-40 प्रैक्टिस सेट, और अगर आपने इसी स्पीड से लगाए तो 17 दिन हैं, एक दिन में 2 करते हो तो 34 प्रैक्टिस सेट आपके खत्म। क्या देख रहे हो आप, 34 प्रैक्टिस सेट आपके खत्म हो गए, और आप 6 को स्किप भी कर देते हो। मैं तो कह रहा हूँ 6 आपने छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 6 छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप 6 भी लगा सकते हो तो कहीं से कुछ जुगाड़ बनाओ, टाइम बनाओ, और उन 6 को भी निपटाओ, तो 40 के 40 प्रैक्टिस सेट भी हो गए। इन 17 दिन में आपने दिन में 2 बार कम से कम रिवीजन भी दे दिया, और रात में आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ ली, पूरा दिन बन गया। लेकिन सर धनतेरस भी है, सर दिवाली भी है, सर छठ पूजा भी है, तो भाई देख लो, फिर से मैं कहूँगा एक चीज़, या तो दिवाली मना लो, और या तो फिर दिवाला हो जाओ, और या तो इस बार शांत बैठ जाओ और फिर जीवन भर दिवाली मना लो। अब ये आपको डिसाइड करना है। मम्मी पापा, भाई बहन, अगल बगल के आंटी अंकल, रिलेटिव्स, बुआ फूफा मौसा सब कहेंगे अरे बेटा एक दिन से क्या होता है, लेकिन बोलना कि एक दिन में मेरा 2 प्रैक्टिस सेट, 2 सेशन की रिवीजन और 1 रात का मैथ्स का सेशन मेरा चला जाएगा, और इस बीच में मैं जो ईवीएस की वीडियो लगा के सुनता हूँ या सुनती हूँ वो कहाँ जाएगा। तो अंकल आंटी बुआ फूफा चाचा नाना मामा, क्या आप वो एक दिन कर पाओगे मेरे लिए? नहीं कर पाएंगे। तो
कोई दुखी होता है, कोई बुरा मानता है, हो जाने दो। बट आई थिंक आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जो युद्ध की तैयारी वाला है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ये रही मेरी 17 दिन की। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपका सोचिए अगर आपके पास तैयारी की अगर आप इन 10 दिन को और दे दें, तो आप सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस सेट और रिवीजन के साथ। लेकिन बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा बचा है, सर थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। तो उनको भी कंसीडर मैंने किया, मैं चलिए उनको भी कंसीडर करता हूँ, फिर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। तो मैंने सिर्फ 17 दिन की स्ट्रैटेजी बताई है। और एक आपको बताता हूँ कटु सत्य थोड़ा सा, अगर आपने इन 17 दिन में ये काम नहीं किया, बहुत नुकसान होगा। ये आप लोग लिख के रख लेना मेरी बात, ये मेरा वादा है कि अगर आपने इन 17 दिन में ये काम नहीं किया, बहुत लंबा नुकसान आपको होने वाला है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बातें और कर देता हूँ। देखो भाई, चैनल पे सब्सक्रिप्शन चालू हो चुका है, 1-2 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया भी है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ पर बिलीव करते हैं और आपने सब्सक्रिप्शन लिया, बहुत धन्यवाद उसके लिए। जो लोग नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं और उनको लगता है कि उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो भैया देखो नीचे आपको यूपीआई आईडी दिख रही है, आप यूपीआई आईडी पे जाइए, आप वहाँ से पेमेंट करिए। पेमेंट करते वक्त अगर आप थ्रू फ़ोन पे करते हैं या किसी के थ्रू पे करते हैं, तो उसमें अपना नाम भी लिख के दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मैं उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उन लोगों को ऐड करूंगा, ताकि आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकें, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा है कि कम से कम आपको 5, 6, 7 करवाऊँगा, ऑनलाइन लाइव टेस्ट करवाऊँगा, 2 घंटे का टेस्ट करवाऊँगा, टाइम बॉन्ड पेपर होगा वो। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका अभी आपको आता नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो में अलग बनाऊंगा कि प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि 1-2 लोग के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर मैं तैयारी पूरी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट भी दे रही हूँ बट नंबर मेरे 90 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं गलती कर कहाँ रही हूँ। तो आपको करते वक्त क्या क्या समझना भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है, कैसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए, तो उसको ज़रूर समझिएगा। तो वो मैं क्या करूँगा, आपके लिए लाइव टेस्ट लूँगा गूगल फॉर्म्स पे। मैं आपको व्हाट्सएप पे आप मेरे ऐड रहेंगे, मैं आप वहाँ पे लिंक शेयर करूँगा, एक टाइम सेट कर दूँगा, सबसे बात करके उसी वक्त पेपर चालू होगा। 2 घंटे में जब भी टाइम होता है उसमें पेपर अपने आप बंद हो जाएगा और आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आपको कंपैरिजन भी होगा। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए बात ध्यान रखिएगा, जो आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, यहाँ पे भाई साहब चीटिंग होती है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं ना चीटिंग करूँ, बट वो ह्यूमन नेचर है। आप कोई चीज़ फंसेगी तो कहोगे अच्छा यार बट फॉर्मूला देख लेता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं देखूँगा, अच्छा बस फॉर्मूला, और अपने फॉर्मूला जहाँ देखा तो वहाँ तो चीटिंग हो गई ना। आपको तो वो फील लानी है कि आप पेपर दे रहे हो। तो वो फील लाने के लिए मैं आपके लिए ये काम करूँगा कि आपके लिए मैं लाइव टेस्ट रखूँगा, 2-4, ज़्यादा नहीं 2-4 ही रखूँगा, लेकिन आपको मालूम चल जाएगा कि वाकई में पेपर कैसा होने वाला है और उस पेपर का प्रेशर क्या होता है। क्योंकि 2 घंटे का मतलब वो फिर आपके जीवन के 2 घंटे हैं जो सब कुछ डिसाइड कर देंगे। तो मैं वो काम करने वाला हूँ। दूसरी बात भाई, मेरे चैनल पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका ईवीएस क्लास 7 और क्लास 8 की पूरी ईवीएस खत्म होने वाली है। जाके सारी वीडियोस को देखो, अगर आप उनको मिस कर दो तो नुकसान करने वाले हो। देखो बाद में मत कहना, क्योंकि जूनियर एडिट में देखिए क्वेश्चन आया क्लास 7 से, तो इसमें तो आने के बहुत चांसेस है ना। तो भाई अपने आप को सुधारो और एक बार उन वीडियो से जाके ज़रूर देखो। मेरा चैनल चलता है नहीं चलता मुझे से मतलब नहीं है, आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। वो ही क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन आ गया था, तो वो क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और उस जैसे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो वो ईवीएस की तो बहुत प्यारी सीरीज है। दूसरा साइकोलॉजी, भाई साइकोलॉजी को जान फूंक के मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, जान फूंक के एक से एक कंटेंट निकाल के ला रहा हूँ जो मेरे नोट्स में है और मैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसको ज़रूर देखो, उसको ज़रूर समझो। साइकोलॉजी और ईवीएस तो कदर तरीके से करवा रहा हूँ, और एक करंट अफेयर, 3 टॉपिक मेरे एकदम उंगलियों पर हैं कि मुझे ये ख़त्म ही करने हैं, तो मैं इनको बहुत ज़ोरों से लगा हुआ हूँ। और मेरी सुपर सीरीज़ कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो चालू होने वाली है पॉलिटी की और हिस्ट्री की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो, और हिस्ट्री के जो आ सकते हैं वो, उनकी सीरीज़ बहुत जल्दी चालू होने वाली, मतलब चालू क्या, वीडियोस पढ़ने वाली हैं। सब चीज़ें तैयार हैं, बस आप लोग को देखते जाना है और कुछ नहीं करना है।
आपको केवल वीडियोस देखनी है, दैट्स इट। और उन वीडियोस को कब देखनी है? वीडियोस को तब देखनी है जब आप फ्रेश हो रहे होते हो, रिफ्रेश हो रहे होते हो। वो आपको रात में सोते वक्त यहाँ पे रिफ्रेशमेंट टाइम में उनको देखना है। और अभी तो आपकी तैयारी चली रही है, तो उनको तैयारी में भी लेते रहो अपने, सबसे बढ़िया तरीका है। ये थी आपकी 17 दिन की स्ट्रैटेजी। 17 दिन आपके लिए जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, याद रखिएगा अच्छे से। और फिर से कहूँगा, अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन लेना है, डायरेक्टली मुझसे कुछ बात करनी है, क्योंकि देखिए चैट पे जो हम लोग का चैटिंग होती है, जो कमेंट सेक्शन है, उसमें हम बहुत बात नहीं कर सकते, हर बात मैं लिख भी नहीं सकता। वॉइस मैसेज से भी कभी कभी मैं आपको चीज़ बता दूंगा, क्योंकि हर चीज़ लिखना आसान नहीं है, टाइपिंग करना टफ होता है, तो वहाँ पर मैं बड़ी ईजिली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग, अगर लगता है कि आप सब्सक्राइब नहीं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो मेरे चैनल को, तो आप मुझे डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो। आपके सामने सब शो हो रहा है मेरी UPI ID, और मैं आपको सीधे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूँगा, ताकि आप लोगों को हर प्रकार की हर स्टेप पे हेल्प दे सकूँ। आई होप पसंद आया होगा आपको ये स्ट्रेटेजी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक के जाना, और कमेंट पे ज़रूर बताना कि क्या वाकई मेरी इतनी मेहनत आपको कुछ वर्थ ही लगी, कुछ काम की लगी, तो ज़रूर बताइएगा। और अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी बस साथ की ज़रूरत है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना और अपना प्यार देते रहना। थैंक यू।